नमस्कार दोस्तों, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आ गई आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फेस ब्लीच के बारे में। फेस ब्लीच क्या होता है और इसे करते टाइम पे हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आफ्टर ब्लीच किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए, फेस ब्लीच जो होता है, हमारे फेस के जो ये हेयर्स होते हैं, अपर लिप है, फोरहेड है और ये साइड वाला पोर्शन है, और जो छोटे छोटे से बाल यहाँ पर भी होते हैं, गाल पे भी, किसी किसी को चिन पे भी होते हैं। तो फेस ब्लीच से जो हमारे फेस के जो हेयर्स होते हैं वो गोल्डन हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो कलर होता है वन टोन लाइट दिखता है, हमारी स्किन फेयर दिखती है। इसलिए हम फेस ब्लीच करते हैं। फेस ब्लीच करते टाइम पे हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जो लोग फर्स्ट टाइम फेस ब्लीच कर रहे हैं अपने फेस पे, उन लोगों को पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, आपकी स्किन का टाइप क्या है, आपकी स्किन पे ब्लीच सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये आपको नहीं पता है। क्योंकि ब्लीच में अमोनिया होता है, जो कि कभी कभी हमारी स्किन को हल्का सा बर्न भी कर सकता है, या हमारी स्किन पे कोई कुछ रिएक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए आपको पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है फेस ब्लीच करने से पहले। पैच टेस्ट के लिए आप कान के इस पीछे वाले पोर्शन पे या हाथ के इस पोर्शन पे, जो आपका सेंसिटिव पार्ट्स होता है, वहां पर आप थोड़ा सा ब्लीच बना के लगा लें। अगर आपको इचिंग, रैशेस या बर्निंग नहीं हो रही है तो आप समझिए कि आपको ब्लीच सूट कर रहा है, तो आप अपने फेस पे ब्लीच अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो लोग फर्स्ट टाइम फेस ब्लीच कर रहे हैं उन्हें पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए, ब्लीच अगर आजकल तो क्या है, देखिए लेडीज़ हो या गर्ल्स हो, हर कोई अपने घर में ही ब्लीच बना के लगाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको ब्लीच करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्लीच का क्रीम होता है और जो एक्टिवेटर होता है, जो अमोनिया होता है, उसकी क्वांटिटी आपको कितनी डालनी है। अगर आप सही क्वांटिटी में एक्टिवेटर यूज़ नहीं करेंगे तो या तो आपके फेस पे कलर नहीं आएगा, और या अगर ज़्यादा हो गया तो हो सकता है आपकी स्किन पे साइड इफ़ेक्ट हो, आपको रैशेज हो जाए, आपको बर्निंग स्टार्ट हो जाए, आपकी स्किन भी डार्क हो सकती है। तो इसलिए सही क्वांटिटी में एक्टिवेटर का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच कर रहे हैं, पहली बात तो अगर आप घर पे करते हैं तो आप मार्केट से ब्लीच लाते ही हैं, और उसके बॉक्स में पूरे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। आप केयरफुली उसको पढ़िए, उसमें जितनी क्वांटिटी दी होती है आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ करिए एक्टिवेटर, ताकि आपकी स्किन पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और आप ब्लीच अपने फेस पे यूज़ करते हैं तो उसका कलर भी अच्छा आए। अगर आप क्वांटिटी एक्टिवेटर की कम डालेंगे तो कलर बिल्कुल नहीं आएगा, आपका पैसा हो जाएगा वेस्ट। तो इसलिए आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ के जितना उसमें क्वांटिटी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ब्लीच, एक्टिवेटर और क्रीम को मिक्स करें। मिक्स करके अच्छे से मिलाकर फेस पे ब्लीच लगाते टाइम पे एक बात का और ध्यान रखें। जैसे मैंने आपको फेस वैक्स में बताया था कि फेस वैक्स करते टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल बराबर से लेवल में लेना है। नहीं तो क्या होता है, ऐसे ही ब्लीच का भी, अगर आपने ब्लीच यहाँ पे लगाया, यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा ऐसे लगा दिया, बराबर से नहीं बनाया, तो क्या होगा, आपका ब्लीच का जो कलर आएगा वो भी इस तरह से आएगा, प्रॉपर नहीं आएगा। तो आपको ब्लीच लगाते टाइम भी इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ब्लीच आपकी आईब्रोज में ना लगे, नहीं तो आईब्रोज का कलर गोल्डन हो जाएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर आप इनको केयरफुली ध्यान में रखते हैं तो आपका ब्लीच बहुत अच्छा होगा। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखें कि ब्लीच बिल्कुल एक जैसा लगाएं। ये जो आपका साइड वाला, आंखों का साइड का जो ये पोर्शन होता है, इसको आप ना छोड़ें। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं, अगर आप ये छोड़ देंगे तो आपका ये जो सर्कल्स है ये डार्क लगेगा और आपका पूरा फेस फेयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ब्लीच
अच्छे से मिक्स करके इवन तरीके से लगाएं, बिल्कुल एक जैसा लगाएं। आईब्रोज में ना लगे, है ना। आपको ध्यान रखना है गलती से आपकी आँख के अंदर ना जाए, क्योंकि ब्लीच में अमोनिया होता है जो आंखों के लिए हार्मफुल होता है। ब्लीच लगाने के बाद कभी कभी आपको बहुत से आंसू भी आते हैं, तो आप अपनी आंखों को बंद रखें। अगर आप 10-15 मिनट की बात है, आप ब्लीच लगा के आराम से आंखों को बंद करके बैठ जाएं। 20 मिनट के बाद आपको ब्लीच निकालना है, 20 मिनट आप बैठ सकते हैं आंखों को बंद करके रख के, ताकि आपकी आंखें सेफ रहें, क्योंकि अमोनिया का साइड इफेक्ट होता है आंखों पे। आपको आंसू आता है, आंखें रेड हो जाती हैं कभी कभी। तो इस तरह से आप अपनी आंखों को बंद करके रखें और ब्लीच एक जैसा लगाएं। एक्टिवेटर की क्वांटिटी एकदम इक्वल होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ब्लीच लगाने के बाद आप किसी गर्म जगह पे ना बैठें, आप किचन में ना जाएं। अगर आप घर में लगा रहे हैं तो ठंडी जगह में बैठें, स्पेशली गर्मियों के दिनों में बिल्कुल ना जाएं। आप कूलर या एसी के सामने बैठ जाएं। 20 मिनट की बात है, उसके बाद तो निकालने के बाद आपको काम करना ही है घर का। तो इस तरह से आप करें ताकि आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि क्या होता है ब्लीच में अमोनिया होता है। स्किन आपकी लगाने के बाद स्किन आपकी वैसे ही हल्की सी बर्न कर रही होती है, उसके बाद अगर आप किचन में आके काम करने लगेंगे तो आपकी स्किन शायद बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ब्लीच लगाने के बाद आप 20 मिनट किसी ठंडी जगह पर बैठ जाए। और आफ्टर ब्लीच, जब आप ब्लीच निकाल देते हैं तो उसके बाद आप कोई सा भी जेल, जो कूलिंग वाले जेल होते हैं, अपने फेस पर अप्लाई करें। आपके पास जेल ना हो तो आप आइस क्यूब ले लें, 2 एक रुमाल में रख के उससे हल्का सा अपने फेस पे लगाएं, ताकि आपकी स्किन जो ब्लीच लगाते टाइम पे बर्न हो रही थी वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और आपके पास अगर आइस भी नहीं है तो आप रोज़ वाटर ठंडा लगा सकते हैं अपने फेस पे। अगर ये भी नहीं है तो आप ठंडा पानी से अपने फेस को वॉश कर लें, ताकि आपकी स्किन जो बर्न हुई है वो बैलेंस हो जाए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। और हाँ, स्पेशली गर्मियों के दिनों में ब्लीच लगाने के बाद भी आप बाहर धूप में ना निकलें, क्योंकि ब्लीच में अमोनिया है, स्किन ऑलरेडी बर्न हो रही है, और अगर आप बाहर धूप में निकल जाएंगे तो बहुत साइड इफेक्ट होने वाला है आपके स्किन को। तो ध्यान रखें आप कि ब्लीच लगाने के बाद और बाहर धूप में ना निकले, और ब्लीच लगाने से भी पहले अगर आप कहीं धूप से बाहर आए हैं तो 10 मिनट अपने स्किन को नॉर्मल करें, उसके बाद आप ब्लीच करवाएं। और ये है ब्लीच लगाने के मतलब बाद और पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। इस तरह से ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर इनको ध्यान में रख के अगर आप अपने फेस पे ब्लीच लगाते हैं तो आपकी स्किन बहुत शाइनी और फेयर लगने वाली है, और आपकी स्किन पूरी तरह से सेफ भी रहेगी। तो बस ये रहा मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। कैसा लगा आप ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।